डियर स्टूडेंट्स, बीएससी मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के एक टॉपिक है कोसेट्स, उसके बारे में हमने अध्ययन किया था और कोसेट की डेफिनेशन भी की थी, उसके एग्जाम्पल भी किए थे और उसकी एक महत्वपूर्ण जो प्रमेय थी, याद है कौन सी प्रमेय हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी? लैग्रांजेस थ्योरम। वेरी इंपॉर्टेंट प्रमेय है जो कई बार एग्जाम में आ चुकी है। उसी थ्योरम से रिलेटेड हम आज के जो वीडियो है उसमें एक और हम थ्योरम सिद्ध करेंगे और इसका जो एक नेक्स्ट टॉपिक है उसको भी हम आज देखेंगे। इंडेक्स ज्ञात करना, इंडेक्स ऑफ सबग्रुप, यानी सबग्रुप का सूचकांक। क्या होता है सबग्रुप का सूचकांक? सूचकांक यानी इंडेक्स किसी भी सबग्रुप में हमने जो कोसेट्स पढ़े थे उसमें हमने जो विभिन्न सह समुच्चय ज्ञात किए थे ग्रुप के, वो सभी सह समुच्चय, क्योंकि सह समुच्चय तो बहुत सारे होते हैं, उनमें से कुछ सह समुच्चय सेम भी हो सकते हैं, लेकिन हमने जो अलग अलग कोसेट्स ज्ञात किए थे उन सब का जो योग होता है वो किसके बराबर होता है? ग्रुप के बराबर होता है। तो इन जितने भी जो कोसेट्स है इन सभी की जो संख्या होती है उसको हम सब ग्रुप का सूचकांक कहते हैं। डेफिनेशन देखिए कैसे लिखेंगे। यदि H किसी ग्रुप G का सबग्रुप हो तो G में H के विभिन्न दक्षिण या वाम, लेफ्ट एंड राइट, वैसा भी विभिन्न दक्षिण या वाम सह समुच्चयों की संख्या को इंडेक्स ऑफ सबग्रुप या सबग्रुप का सूचकांक कहते हैं। इसे हम G में है तो इसको हम G बाई H, G अनुपात H, इस प्रकार से इसको हम लिखेंगे G बाई H, यानी ये किसके बराबर होता है? ये होता है ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ H के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि हम पिछले जो लैग्रांजेस थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था? यही तो पढ़ा था कि G है जितने भी H के सबग्रुप है, जैसे HK1, HK2, इन सब के यूनियन के बराबर होता है। और इसकी अगर हम कोटि ज्ञात करें ऑर्डर ऑफ G की, ये इन सब के ऑर्डर ऑफ H, इसकी कोटि किसके बराबर होती है? सह समुच्चय की कोटि उसके समुच्चय के बराबर होती है। तो इसको हम, अब मान लीजिए ये K है तो ये K इंटू ऑर्डर ऑफ H, तो सह समुच्चयों की संख्या टोटल मान लीजिए K है, तो यहाँ K बराबर ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ H, ये है सह समुच्चयों की टोटल संख्या, और इसी को ही हम G बाई H लिखते हैं। ठीक है, G अनुपात H, ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ H, लैग्रांजेस थ्योरम से। तो ये इसमें टोटल सह समुच्चय की संख्या को प्रदर्शित करता है इंडेक्स। अब हम एक फॉर्म लेते हैं और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रमेय है।
जो काफ़ी बार आ चुकी है बीएससी फाइनल में। फॉर्म देखिए क्या है, इसमें कोई दो सब ग्रुप दिए हुए हैं, H और K। किसी ग्रुप G के कोई दो परिमित उपग्रुप है और H और K किसी ग्रुप G के कोई दो परिमित उपग्रुप है और उनकी कोटि क्रमशः ऑर्डर ऑफ H तथा ऑर्डर ऑफ K हो तो अपने को सिद्ध करना है कि ऑर्डर ऑफ H K इक्वल टू ऑर्डर ऑफ K या ऑर्डर ऑफ K इंटू ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K। ये अपने को प्रूव करना है, इंपॉर्टेंट प्रमेय है। तो सबसे पहले तो देखो, इसमें अपने को H इंटरसेक्शन K दिया हुआ है, H और K दिया हुआ है, ये दोनों G के कोई दो सब ग्रुप है और एक यहाँ H इंटरसेक्शन K है, इंटरसेक्शन है इसलिए ये भी सीधी सी बात है, ये भी G का ही सब ग्रुप होगा। लेकिन HK है, यहाँ पर H और K का दोनों का संयुक्त जो समुच्चय है ये G का सब ग्रुप होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहीं से शुरुआत करते हैं। क्योंकि HK G का उपसमुच्चय तो होगा, क्योंकि ये भी उपसमुच्चय इन दोनों का जो गुणनफल होता है वो भी उपसमुच्चय होता है। G का उपसमुच्चय है, परंतु ये है सब ग्रुप होना जरूरी नहीं है। इसको हम सब ग्रुप नहीं कह सकते, उपसमुच्चय तो है ये, सब ग्रुप ये नहीं है। तो अब इसकी जो कोटि है वो किसके बराबर होगी? अगर ये सब ग्रुप नहीं है तो ऑर्डर ऑफ HK है, इसकी कोटि है, तो कोटि तो इसी के बराबर होती है। HK में विभिन्न सहसमुच्चयों की संख्या, कोटि तो सभी सहसमुच्चयों की संख्या के बराबर ही होती है। यानी इसके जितने भी सहसमुच्चय हैं HK में कोटि है, सभी समुच्चयों की HK के विभिन्न अवयवों की संख्या। कोटि क्या होती है? किसी भी एलिमेंट, किसी भी समुच्चय की कोटि होती है, उसमें जितने भी अवयव होते हैं उन सब की जो संख्या होती है उसी को ही तो हम कोटि कहते हैं। तो ऑर्डर ऑफ HK में विभिन्न अवयवों की संख्या। तो अब हम क्या करेंगे, HK में हम जितने अवयव दिखा सकते हैं वो अवयव देखेंगे, कितने अवयव है वो इसके बराबर अपने को दिखाना है। अब अपने पास ये बचा है, इसके लिए हम कोई नया सेट मान लेते हैं, माना C, जो कि H इंटरसेक्शन K के बराबर है। ये C हमने H इंटरसेक्शन K लिया है, अतः है C G का उपसमूह होगा, क्योंकि इन दोनों का कॉमन है, या तो H या K या दोनों जो कॉमन है, तो ये C है, ये दोनों K के हैं, G के हैं, तो ये भी G का उपसमूह है। ये G का उपसमूह है और H इंटरसेक्शन K
जो कि C है, C के बराबर है। अब C के बराबर है, इसका मतलब ये इन दोनों का जो कॉमन होगा वो H या K दोनों का ही ये सब ग्रुप होगा C। तो हम इसमें मान सकते हैं C जो कि K का सब ग्रुप मान लेते हैं, अतः C K का उप समूह भी होगा और K का भी होगा और H का भी उपसमूह होगा। ठीक है, तो इसमें हम मान लेते हैं इसके विभिन्न C के, अब यहाँ पर हम देखिए जो ये दोनों जो सब ग्रुप है वो परिमित दिए हुए हैं, H और K परिमित है। परिमित है इसका मतलब इसमें अवयवों की संख्या क्या है, निश्चित है, क्योंकि K एक परिमित समुच्चय है, अतः K का यानी C के K में सहसमुच्चयों की संख्या भी क्या होगी, परिमित है, तथा माना उनकी संख्या, हम उनकी संख्या m मान लेते हैं, उनकी सबकी संख्या m मान लेते हैं। यानी इसके सहसमुच्चय CK1, CK2, CK3, CKM ये विभिन्न सहसमुच्चय है। ये हमने इसके जो सहसमुच्चय लिए हैं, किसके सहसमुच्चय लिए हैं, C के, किसमें लिए हैं, K के। यहाँ जो K1, K2, K3 जो एलिमेंट लिए हमने, K1, K2, Km, ये किसके एलिमेंट है, ये K के एलिमेंट है। ठीक है, तो ये सब अलग अलग है। यहाँ K भी हमने जो लिया है वो सब भी अलग अलग है। तो हम कह सकते हैं जो लैग्रांज प्रमेय है, लैग्रांज प्रमेय से, लैग्रांज प्रमेय क्या थी, सहसमुच्चयों की जो संख्या टोटल होती है वो ग्रुप की कोटि के बराबर होती है और इनकी संख्या हमने m ली है। तो लैग्रांज प्रमेय से हम कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ टोटल C के जो अवयव हैं, ऑर्डर ऑफ K इक्वल टू इन सब की कोटि कितनी है, कितने अवयव हैं, m है, m ऑर्डर ऑफ C के बराबर है। अर्थात हम कह सकते हैं m ऑर्डर ऑफ K अपॉन ऑर्डर ऑफ C। ठीक है, क्योंकि इन सबको जोड़ेंगे तो ये भी C के बराबर, ये भी C है, क्योंकि ये C के सहसमुच्चय हैं, तो इनकी जो कोटि होगी वो C के बराबर होगी, इसकी भी C, तो ये टोटल m ऑर्डर ऑफ C। तो m की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई ऑर्डर ऑफ K अपॉन ऑर्डर ऑफ C, जबकि ऑर्डर ऑफ K ऑर्डर ऑफ C किसके बराबर है, H इंटरसेक्शन K के बराबर होगी। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, क्योंकि C को हमने H इंटरसेक्शन K लिया था। अब देखिए यहाँ K किसके बराबर होगा, CK1 यूनियन CK2 यूनियन CK3 यूनियन CKI, यही तो है। इन सब का जो योग होगा वो ये K के सब ग्रुप है, K के है ना, C किसका सब ग्रुप है, K का है, तो इन सब का जो योग होगा वो K के बराबर होगा। या हम कह सकते हैं यूनियन I इक्वल टू 1 से लेके M तक
सी के आई के बराबर है। ये सब अलग अलग है, ठीक है। अब हम इसको H से मल्टीप्लाई करते हैं, H के, तो देखिए H यूनियन I इक्वल टू 1 से M C के I, या यूनियन I इक्वल टू 1 से M तक H C के I, क्योंकि ये एक सहसमुच्चय है और ये भी सहसमुच्चय है, सहसमुच्चय नहीं सॉरी उपसमुच्चय है, ये भी उपसमुच्चय है। तो इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई लेंगे H और C, तो ये किसके बराबर होगा? क्योंकि यहां देखिए H है, H इंटरसेक्शन K बराबर C है, यानी C में H और K दोनों का जो कॉमन मान है वो होगा। अतः हम कह सकते हैं C है वो H का सब ग्रुप है, ये K का भी है और H का भी है, और ये इसका सब ग्रुप है, यानी C इसी में से लिया गया है। तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों का अगर संयुक्त समुच्चय लेते हैं, तो वो भी किसके बराबर होगा? HC किसके बराबर होगा? HC K के बराबर होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? यूनियन I इक्वल टू 1 से M तक HC सॉरी K नहीं H के बराबर, तो HC H के बराबर होगा H K I, ठीक है। ये H K I आ गया। अब H K I का मतलब I बराबर 1 से लेके M तक है, तो यानी H K इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे HK1 यूनियन HK2 यूनियन HKM, ये टोटल अवयव आ गए इसके HK के बराबर। अब हम ये देखेंगे कि क्या ये HK1 से लेके M तक के जितने भी अवयव हैं वो अलग अलग होना चाहिए, कहीं सेम तो नहीं है। यानी इनकी संख्या यहाँ तो हम बता सकते हैं M है, लेकिन पहले हम ये चेक करेंगे कि इनमें से कोई भी दो मान है वो इक्वल तो नहीं है। तो मान लेते हैं, या हम HK1 से लेके HKM तक सभी अवयवों को अलग अलग सिद्ध करेंगे। भाई प्रमेय तो देखो लगभग यहाँ तक बस यही है। इन सब की आपने को ये देखना कि इन सब की जो संख्या है वो M है या नहीं है। तो कोई दो इक्विवेलेंट मान लेते हैं, जैसे HKI बराबर HKJ, इसके कोई दो एलिमेंट जैसे I जेवा मान लीजिए दो बराबर है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं KI KJ इनवर्स किसका एलिमेंट है? H का एलिमेंट है, ठीक है। H का एलिमेंट है K, क्योंकि अगर ये बराबर है तो हम पीछे पढ़ चुके हैं, इस अवयव को अगर इधर लेके आएंगे तो KI KJ इनवर्स है वो H का एलिमेंट होगा। और अगर ये H का एलिमेंट है, हम इनको लेके आएंगे C में, क्योंकि C के सभी एलिमेंट हमने अलग अलग लिए हैं, तो इसको C में कैसे लेके आएंगे? देखिए ये H का एलिमेंट है, इसका मतलब H इंटरसेक्शन K का भी एलिमेंट होगा, और H इंटरसेक्शन K का एलिमेंट है, इसका मतलब ये C का भी एलिमेंट होगा, और C का एलिमेंट है। अतः है इसको वापस, जैसे इसको इससे चेंज, इसके बराबर ये होता है, तो इसको वापस किस में चेंज करेंगे? वही CKI इक्वल टू CKJ। अब C के जितने भी मान हैं वो हमने M लिए थे, वो सब अलग अलग लिए थे, इसलिए ये है क्या हो गया? विरोधाभास हो गया। अतः है विरोधाभास हो गया, अतः ये अवयव क्या है? बराबर नहीं है। अतः HKI बराबर नहीं है HKJ, यानी इसके जितने भी एलिमेंट है वो सब अलग अलग है। अब इसकी हम कोटि देखते हैं, ऑर्डर ऑफ HK।
तो कोटि किसके बराबर होगी, HK1, इसकी कोटि किसके बराबर होगी, H के बराबर होगी, होगी कि नहीं होगी, तो इसकी कोटि ऑर्डर ऑफ H के बराबर होगी, प्लस इसकी भी ऑर्डर ऑफ H के बराबर होगी, क्योंकि ये K के सहसमुच्चय हैं, प्लस ऑर्डर ऑफ H, और इनकी संख्या m है, ऑर्डर ऑफ H के बराबर है, ठीक है। और m की वैल्यू हम वापस रख देते हैं, m का मान हमें यहाँ पर देखिए इक्वेशन 1 से क्या लिया था, ऑर्डर ऑफ H इनटू इसकी वैल्यू ऑर्डर ऑफ K अपॉन ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K, ये अपने को सिद्ध करना था। तो ये एक प्रमेय है जिसमें दोबारा देखना अच्छी तरीके से, इंपॉर्टेंट प्रमेय है, थोड़ी बड़ी प्रमेय है, लेकिन अगर ये आएगी तो कम से कम बड़ा क्वेश्चन आएगा, 10 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ ऑर्डर ऑफ एच के देखना है तो पहले ऑर्डर ऑफ एच के को हम क्या दिखाएंगे, ऑर्डर ऑफ एच के एक समुच्चय है, सी का जी का समुच्चय है या जी का उपसमुच्चय है ये, जबकि जी का सब ग्रुप नहीं है। अब फिर हम दिखाएंगे एच इंटरसेक्शन के, इसको हम नया, जैसे हमने सी बनाया इसको सी मान के एक नया सेट्स मान लिया, फिर सी है, एच और के दोनों का कॉमन है, इसलिए ये भी जी का है, तो सी भी जी का सब ग्रुप है, जबकि एच और के क्या है, एक परिमित है, इसलिए इनके सब जो सहसमुच्चय होंगे जो हमने सी में लिए थे, CK1 CK2 ये सब भी अलग अलग है, इनकी संख्या m है, तो यहाँ हमने m की वैल्यू याद की पहले, तो फिर k के बराबर ये सब होगा क्योंकि ये k के उपसमुच्चय है, और फिर इसको h से मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ फिर इसको अलग अलग दिखा के इनकी संख्या m है उसकी वैल्यू अपने को रखनी है, ठीक है।